14वीं विधानसभा के पहले सत्र के 5वें दिन प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा सदन में छाया रहा। बीजेपी विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की शह पर जैसलमेर जिला मिनी पाकिस्तान बन गया है। हथियार ही नहीं, हेरोइन, कोकीन, स्मैक जैसे नशीले पदार्थ बॉर्डर पार से बेरोक-टोक तस्करी कर लाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी जासूस भी यहां शरण लिए हुए हैं। बावजूद इसके कांग्रेस सरकार ने जैसलमेर और बाड़मेर की पाकिस्तान से सटी सीमा पर स्थित सीआईडी और इंटेलिजेंस की 12 चौकियों को बंद कर दिया। बाबू सिंह ने उन चौकियों को दोबारा शुरू करने की मांग की है। सारे हालात देखकर लगता था कि अब जैसलमेर मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है और विशेषकर जैसलमेर में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का संचालन हो रहा है। 12 चौकियां सीआईडी इंटेलिजेंस की बंद कर दी। पूरा हिंदुस्तान अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है कि पहले हमें सुरक्षा प्रदान करें और फिर से बाड़मेर जैसलमेर की तरफ जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का संचालन हो रहा है उनको रोका जाए। राठौड़ ने जहां पूर्व हिस्ट्री सीटर की हिस्ट्री सीट दोबारा खोलने पर एसपी को सस्पेंड किए जाने का मामला उठाया, वहीं खींवसर से निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल ने तो सीकर की जेल में हुई गोलाबारी का आरोप बीजेपी पर ही लगा दिया। बेनीवाल ने जीवनराम गोदारा हत्याकांड का हवाला देते हुए कहा कि उस समय भी बीजेपी सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, उषा पूनिया और यूनुस खान ने हत्याकांड के आरोपियों को बचाया था और विजय पूनिया ने अपने फार्म हाउस में उन्हें शरण दी थी। बेनीवाल ने कहा कि गोली चलाने वाले आरोपी सुभाष को 3 दिन पहले ही वारदात को अंजाम देने के लिए जयपुर से सीकर की जेल में शिफ्ट किया गया था और उसकी अक्टूबर और नवंबर के महीने में बीजेपी नेताओं से फोन पर भी बात हुई थी, जिसकी कॉल डिटेल सामने आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के 2-3 नेताओं का आनंदपाल सिंह और इनके गिरोह को संरक्षण प्राप्त है और इनकी पोल जल्दी खुल जाएगी, क्योंकि आनंदपाल सिंह के पास 2 मोबाइल जो सेवर जेल के अंदर जो यूज लेता है, उन मोबाइल से नवंबर और अक्टूबर महीने के अंदर जिन जिन लोगों से बात हुई है वो नंबर हम मंगवा रहे हैं और उसमें निश्चित रूप से भाजपा के 2 बड़े नेता आनंदपाल सिंह के संपर्क में रहे। बेनीवाल ने कहा कि आनंदपाल गैंग ने सेवर जेल से वारदात की योजना बनाई है और उनके निशाने पर प्रदेश के 3 बड़े नेता भी हैं। उधर बीजेपी के कैबिनेट मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने सदन को भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। कटारिया ने कहा कि इस मामले में रेंज आईजी को जांच सौंप दी गई है और उनसे जल्द रिपोर्ट पेश करने को कहा है। उन्होंने कहा कि मामले में छोटे कर्मचारियों पर गाज गिराकर लीपापोती कतई नहीं की जाएगी और मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसकी जांच करके तुरंत मैंने डीआईजी को मैंने इस काम के लिए लगाया है और वो तुरंत जांच करके इसकी रिपोर्ट दे और इस रिपोर्ट में जो भी अधिकारी, मैं किसी छोटे मोटे कर्मचारी को इसका दंड का भागी नहीं बनाऊंगा। जो लोग भी इंचार्ज हैं या जो सक्षम लोग हैं उन्हीं पर इसकी जिम्मेदारी तय करूंगा। जांच होने के बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो करूंगा। बाबू सिंह ने कहा कि जैसलमेर और बाड़मेर की सीमाओं पर दी गई ढील के चलते ही 6 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी देश में घुसे हैं, जिनमें से कई आतंकवादी और नक्सलवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई करने के वोट बैंक की राजनीति के चलते उनके नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाए, जिससे देश असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई का अभियान चलाया जाना चाहिए। 14वीं विधानसभा के पहले सत्र के 5वें दिन सीकर जेल में हुई फायरिंग और बजरी खनन का मुद्दा जोर शोर से छाया रहा। इस मामले में सरकार के मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने साफ किया है कि इसके लिए नंबर 1 और 2 के अधिकारी जिम्मेदार है और उनके खिलाफ शीघ्र सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरा पर्सन मोहन सिंह के साथ सुदर्शन शेखावत, हैथवे न्यूज, जयपुर।